नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पर। इस समय जो हम आपको लोकसभा पटियाला की विधानसभा डेराबस्सी से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लालू वार्ड नंबर 16 से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं भूपिंदर राठौर जी। भूपिंदर जी के बारे में बता दें, राम भक्त हैं, कट्टर हिंदूवादी सोच रखते हैं और कई राजनीतिक पदों पे कार्य कर चुके हैं। तो हम इनसे जानेंगे इस बार की जो लोकसभा पटियाला से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, दिग्गज चेहरा हैं, 4 बार की सांसद हैं, महारानी परनीत कौर जी को लेकर कैसे प्रचार किया जा रहा है। आइए बातचीत शुरू करते हैं। भूपिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पर। अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, कैसे प्रचार में आपकी टीम लगी है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। नमस्कार सभी भाइयों को। राष्ट्रीय कदम से जसदेव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए, आपकी जो छवि है यूथ में काफ़ी मजबूत है, कई महत्वपूर्ण पदों पे आपने काम किया है। बीजेपी को लेकर कैसा माहौल है, कैसे आपकी टीम काम कर रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जसदेव जी, जैसे आपको पता है कि पूरे देश का जो माहौल है वो बीजेपी के हक का माहौल है। उसी तर्ज पे हमारा लोकसभा क्षेत्र में पटियाले से हमारे कैंडिडेट महारानी परनीत कौर जी, उनको जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा। आप गांव में जाके देखेंगे तो उस तर्ज पे लोगों का पूर्ण विश्वास है कि महारानी परनीत कौर जी को कैबिनेट मंत्री का पद जरूर मिलेगा, क्योंकि महारानी परनीत कौर जी पहले भी आपको पता ही है कि 4 बार यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है और जो कैंडिडेट और हैं उनका अनुभव इतना नहीं है लोकसभा में। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके पास अनुभव है तो आप क्षेत्र को ज़्यादा कार्य करवाने में प्रगति दे सकते हैं। अपने क्षेत्र हो, अपना प्रदेश हो, वो तभी हमारा डेवलपमेंट हो सकता है जब हमारा कोई नुमाइंदा जो हमारे इलाके की या लोकसभा क्षेत्र की नुमाइंदगी करता हो, उसके पास कुछ अनुभव है। अगर हम किसी नए व्यक्ति को सेंट्रल लोकसभा में भेजते हैं तो उनके पास अनुभव की बहुत कमी है। भूपिंदर जी, जनता बीजेपी को ही क्यों वोट करे, जरा इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि किन कारणों से वोट करे बीजेपी को, ऐसे क्या काम बीजेपी ने किए हैं। जो अयोध्या मसला था वो 500 साल में बीजेपी की पार्टी आई, योगी जी और ऊपर मोदी जी दोनों ने मिलके ऐसे हमारे देवता भगवान जिनको हम सबसे पूजनीय मानते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी, वो मंदिर आज देश या विदेश में आप कह सकते हैं कि बहुत सबसे हिंदुओं को एक खुशी देने वाला पल था जब अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बना। जी। तो अब जैसे समय आ गया इलेक्शन का, अब इलेक्शन का समय है तो सभी पार्टियां हैं, सब पार्टियों में अपने अपने आएंगे, कैंडिडेट हैं, पार्टी हैं, सब अपने अपने लिए वोट मांग रहे हैं। परंतु अगर वोट की देखा जाए, वोट एक ऐसी सोच समझ के हमें देनी चाहिए कि जिससे हमारा ही नहीं हमारे देश का नाम विदेशों में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऊपर हो। अब पीछे जो समय निकला है आप देख सकते हैं कि 10 साल से लोकसभा में मोदी जी ने कैसे देश की बागडोर को संभाला और देश विदेश में भारत का नाम कैसे एक ऊंचाइयों तक लेके गए। तो अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें, आप देख सकते हो कि 10 साल पहले जो कानून व्यवस्था थी हमारे देश की, कभी कहीं बम धमाके वगैरह जैसे भी कहीं कुछ होते थे, आज उन पर कितना कंट्रोल हो चुका है। उसी तर्ज पे अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो आप देख ही सकते हो कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा ऊपर अप की है। तो अगर बात की जाए अब लोकसभा की, तो जैसे हमारे यहाँ से कैंडिडेट महारानी परनीत कौर जी हैं, जो हमारा इलाका है मोदी जी को बहुत लाइक करते हैं। बहुत कार्य हैं जो नीचे ग्राउंड लेवल पे मोदी जी की स्कीम के द्वारा यहाँ पे गरीब व्यक्तियों ने प्राप्त किया। जी, तो लोकसभा चुनाव से आपकी जो इस बार की उम्मीदवार हैं महारानी परनीत कौर जी, दिग्गज चेहरा, 4 बार की सांसद, अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव, तो हम चाहेंगे उनके लिए आप हाथ जोड़कर एक बार अपील करें लोकसभा चुनाव के लिए। देखो जी, जो महारानी परनीत कौर जी हैं
हाँ, वो 4 बारी हमारे यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। जो उनका अनुभव है, अगर किसी दूसरे कैंडिडेट से अनुभव के मुकाबला किया जाए, उनके मुकाबले में सभी का अनुभव कम है। तो जनता से, हमारे लोकसभा क्षेत्र के सभी भाई बंधुओं से, वोटरों से अपील है कि हमारे यहाँ से ज़्यादा वोट महारानी प्रनीत कौर जी को, कमल के फूल पे बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा दें, और जितना हम मोदी जी को मजबूत करेंगे उसमें हम सब अपना योगदान देना चाहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हार जीत का फैसला हम चुनाव के परिणाम पर छोड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और देखते रहें राष्ट्रीय कदम न्यूज़। जय हिंद।